Welcome students. So today we are going to solve some problems from the exercise of units and measurements. So let's start with the problem number 1. So in case of first question they are asking us choose the correct option. So first one is L1 M1 T minus 2 is the dimensional formula. Okay, so they have given us L1 M1 T minus 2. This is the dimensional formula. Options are velocity, acceleration, force and work. So we know that for each one the different dimensions are there. For force we have mass into acceleration. मास के लिए m1 है, acceleration L1 t minus 2. So this is the formula for force. जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, that is force. So this is the first answer, force. Now let's see second one. The error in the measurement of the sides of a rectangle is 1%. The error in the measurement of its area. जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है कि जो एक रेक्टेंगल है उसके लिए जो पर्टिकुलर एरिया है उसके लिए क्या होगा एरर. सो फर्स्ट जो ऑप्शन था वो था फोर्स. नाउ लेट्स सी फॉर सेकंड वन. सी द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल है तो जो साइड्स है उसके रेक्टेंगल में हमें मालूम है कि एक लेंथ होगा और ब्रेड्थ होगा. यहाँ पे लेंथ का 1% दिया है और ब्रेड्थ के लिए भी क्या दिया है 1% दिया है. तो टोटल हम एरिया जब फाइंड करेंगे तब उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ है. लेकिन यहाँ पे जो एरर के लिए है पर्टिकुलरली एरर के लिए जब हम फाइंड करते हैं तब हमें ये 1% और प्लस 1% करना पड़ेगा. सो बेसिकली वी गेट 2%. क्योंकि बेसिकली हमने देखा था एरर में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके लिए हमें एडिशन करना पड़ता है. तो डायरेक्ट आंसर है दैट इज 2%. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 2%. नाउ लेट्स सी नंबर थर्ड. सो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ. जो लाइट ईयर है वो यूनिट है, वो हमें फाइंड करने का है किसका यूनिट है. सो ऑप्शंस आर टाइम, मास, डिस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. यहाँ पे लाइट ईयर है. ओके, सो ये जो लाइट ईयर ये जो वर्ड है उसको बेसिकली 1 इस तरह से हम लिखते हैं 1 लाइट ईयर. तो 1 लाइट ईयर क्या होता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर. जो स्टार्स है स्टार में की जो डिस्टेंस है वो हम किलोमीटर में नहीं मेजर कर सकते, वो बहुत दूर तक स्टार रहते हैं. तो जब हम मेजर करते हैं वो डिस्टेंस वो लाइट ईयर में मेजर करते हैं. 1 ईयर में लाइट जितना ट्रैवल करेगा उतना डिस्टेंस हमें क्या कहते हैं 1 लाइट ईयर कहते हैं. तो बेसिकली दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. ये जो स्टार्स में का जो डिस्टेंस मेजर करने का जो यूनिट है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं. सो द ऑप्शन नंबर सी दैट इज डिस्टेंस. ओके, नाउ लेट्स सी नंबर 4. सो डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ. जो काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशंस है हमें मालूम है किसके साथ इक्वल है. बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन क्या है L2 M1 T माइनस 2. जब हमने डायमेंशन का प्रैक्टिस किया है वहां देखा था हमने काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन और वर्क के डायमेंशन सेम है. उसी तरह टॉर्क जो हमने देखा था उसके भी डायमेंशन सेम है. तो ऑप्शन में देखेंगे हम फोर्स है, एक्सेलरेशन, वर्क एंड प्रेशर. तो डायरेक्टली यू कैन राइट हियर दैट इज फोर्स. ओके, ऑप्शन नंबर सी दैट इज फोर्स. सॉरी, ऑप्शन नंबर सी दैट इज वर्क. जो वर्क है अभी हमने डिस्कस किया है वर्क के डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन सेम है दैट इज L2 M1 T माइनस 2. सो जो पहला MCQ था उसका भी ऑप्शन सी है. ओके, ऑल आर सी, नो प्रॉब्लम. 1 to 4 के सब ऑप्शन सी मिले हैं हमें. Which one of the following is not a fundamental unit? So some options are given. जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से हमें ये चेक करने का है कौन सा फंडामेंटल यूनिट नहीं है. नॉट अ फंडामेंटल यूनिट. सी सेंटीमीटर फंडामेंटल यूनिट है, लेंथ के लिए यूज करते हैं. किलोग्राम भी है, सेंटीग्रेड भी है. लेकिन जो होल्ट है, ओके, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम वर्क डन बाय चार्ज इस फॉर्मूला से जब हम मेजर करते हैं तो उसके लिए जो यूनिट होता है वो क्या होता है होल्ट होता है. तो बेसिकली ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. सो हम इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा नंबर 5 के लिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा दैट इज
hold. So all are very easy MCQ. Just remember the points which I am telling you in this each expression. So इस तरह से हमने ये MCQ जो है उसको डिस्कस यहाँ पे किया है. Let's see next question. So I will clear this. ये MCQ का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है. अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. See here. So स्टार इसमें जो फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. स्टार ए इज फर्दर देन स्टार बी. जो स्टार ए है उसका डिस्टेंस ज्यादा है स्टार बी से, वो आगे है, स्टार ए आगे है बी से. विच स्टार विल हैव अ लार्ज पैरेलैक्स एंगल. बेसिकली पैरेलैक्स एंगल जो मेथड है वो हम जब स्टार्स के जो डिस्टेंस है वो मेजर करने के लिए यूज करते हैं. पैरेलैक्स एंगल ये जो मेथड है, जो स्टार्स के डिस्टेंस है वो जो बहुत दूर रहते हैं स्टार, उनके जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए पैरेलैक्स एंगल ये मेथड यूज करते हैं. पैरेलैक्स एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. इसका क्या मीनिंग है? जो पैरेलैक्स एंगल जो थीटा है, ओके आई विल एक्सप्लेन यू हियर. सो जो पैरेलैक्स एंगल जो बेसिकली थीटा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ. हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो डिस्टेंस है कौन से स्टार का, ए स्टार का, ये ज्यादा है स्टार बी से. व्हाट इज डी ए हियर? डी ए इज द डिस्टेंस ऑफ स्टार ए इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ स्टार बी. ये हमें बताया गया है. तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हम थीटा ए लिखेंगे और यहाँ हम थीटा बी लिखेंगे. सब जब हम थीटा का कंपैरिजन करेंगे तो ये क्या होगा? अपोजिट होगा. क्यों अपोजिट होगा? क्योंकि हमने यहाँ देखा है पैरेलैक्स एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस कम होगा तो एंगल ज्यादा होगा, एंगल कम होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये अपोजिट होगा. इसलिए ये जो रिलेशन है इससे हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सी हियर आई हैव टू राइट, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा और यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा. वी आर कंपेयरिंग द डिस्टेंस विद द थीटा. ये जो डी डी है ये डिस्टेंस है. हमें बताया गया है कि डिस्टेंस ऑफ स्टार ए इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ स्टार बी. तो यहाँ पे ये जो साइन है उल्टा किया मैंने, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जो बी ये जो स्टार है उसका जो पैरेलैक्स एंगल होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा. तो हमें यहाँ पे पूछा गया था कि स्टार ए इज फर्दर देन स्टार बी, विच स्टार विल हैव अ लार्ज पैरेलैक्स एंगल. सो विच स्टार विल हैव, ये थीटा बी लिखा है हमने. So star B will have large parallax angle. Large parallax angle. ओके इस तरह से इसका जो ये है आंसर हमने यहाँ पे लिखा है. लेट्स सी नेक्स्ट वन. सेकंड क्वेश्चन 2 में का अभी हमारा जो सेकंड चालू है. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी यल रूट यल जी. एक क्वांटिटी दी है हमें, यल है, रूट यल बाय जी है. यल being the length and g be the acceleration due to gravity. So basically they have given us a quantity and जो यहाँ पे जो क्वांटिटी दी है हमें, उस क्वांटिटी में जो फॉर्मूला दिया है क्या है? वो एल रूट एल जी है. सो लेट्स कंसीडर ये जो x के लिए हम ये फॉर्मूला हमें मिला है, तो अभी इसके लिए हमें डायमेंशन यहाँ पे फाइंड करने के हैं. सो बेसिकली यहाँ पे l है, तो l के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? l का पावर क्या कंसीडर करेंगे? 1 कंसीडर करेंगे. यहाँ पे रूट l है, रूट l मीन्स व्हाट? दैट वी हैव टू राइट 1/2. ओके क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट मीन्स क्या होता है? 1/2 होता है. इसलिए मैंने उसका जो पावर है l का, ये जो l है इसका पावर मैंने हाफ लिया. यहाँ पे कुछ पावर नहीं है इसलिए हमें 1 लेना है. और सिमिलरली वी हैव टू टेक g. जो g है उसके लिए भी हम क्या करेंगे? 1/2 लेंगे. लेकिन ये जो g है वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो डायमेंशन है वो हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेंगे. सो यहाँ L1 होगा और यहाँ पे L हाफ होगा.
यहाँ पे जो g के डायमेंशन है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन के डायमेंशन है वही हमें यहाँ पुट करना पड़ते हैं L1 t-2 एंड हियर इज 1/2। ओके, यहाँ पे मैंने जो g था, g के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशन पुट किए हैं। सो इसके लिए हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। ओके, 1 + 1/2 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो बेस है सेम है तो पावर का एडिशन करना पड़ेगा। और यहाँ हम क्या करेंगे, 1/2 से पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा L का पावर हाफ, और यहाँ t के लिए भी सिमिलरली क्या होगा, -2 × 1/2 होगा। ये जो हाफ है उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने वहाँ मल्टीप्लाई किया है। आई विल राइट इट क्लियरली, सो जस्ट राइट -2 × हाफ। ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर, सो ये जो मल्टीप्लिकेशन है हम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन डू हियर। सो दिस विल गिव्स अस 3/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है L का पावर हाफ है, ये L का पावर हाफ ऊपर जाने के बाद हो जाएगा L का पावर -12, और यहाँ जो नीचे ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे t का पावर -1 हो जाएगा। ओके, t का पावर अभी क्या है नीचे हमारे पास, -1। सो हियर जब अभी और एक L है और एक L है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे बेस यहाँ पे सेम है तो आप उसके लिए लिखेंगे 2 ही लिखेंगे नीचे, और नीचे 3 - 1 आपको करना पड़ेगा 2। सो वी हैव L का पावर 2/2 और नीचे है t का पावर -1। सो वंस अगेन यू कैन सी हियर L का पावर 1 मिलेगा, t का पावर -1 है, और फाइनली L1 होगा, और जो +1 ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी गेट L1 T1। इसके जो डायमेंशन हमें मिले हैं ये फिजिकल क्वांटिटी के, वो क्या मिले हैं, L1 T1। सो वेरी इजी वन। नेक्स्ट वन इज ओके, सो जो नंबर 3rd क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, बहुत ही इजी है। सी हियर, डिफाइन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड मीन परसेंटेज एरर। फर्स्ट वी विल सी फॉर्मूले। हमने देखा था कि जो एब्सोल्यूट एरर है, ओके, सो फर्स्ट दे आर आस्किंग अस एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के लिए हमने देखा था फॉर्मूला डेल्टा A1 के लिए, डेल्टा से दिखाते हैं पर्टिकुलर A1 के लिए एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 होगा, सो दैट इज A मीन माइनस A1। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा A2 होगा तो हम लिखते हैं A मीन माइनस A2 एंड सो ऑन। वी कैन राइट डेल्टा AN इज इक्वल टू A मीन माइनस AN। सो इसको हमें डिफाइन करना है एब्सोल्यूट एरर। थ्योरी में हमने देखा था किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक मीन वैल्यू एंड द गिवन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ये हमने देखा था। अभी नेक्स्ट जो यहाँ पे बताया है मीन एब्सोल्यूट एरर, जो उसमें ही जो सेकंड पार्ट है, लेट्स कंसीडर दिस इज A, यहाँ पे B, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा A मीन से दिखाएंगे, दैट विल बी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 सो ऑन, दैट इज डेल्टा AN अपॉन N। ओके, द अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ये जो एब्सोल्यूट एरर है इनका जब हम मीन वैल्यू लिखते हैं, मीन वैल्यू लिखते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। द अरिथमेटिक मीन ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, that is called mean absolute error. Okay, the arithmetic mean of absolute error, that is called mean absolute error. So this is how we can write about mean absolute error. और next one वहाँ हमें पूछा है कि relative error के बारे में। So जो relative error है उसका जो फॉर्मूला है सब कनेक्टेड है फॉर्मूले। So जो next है relative error, relative error. So relative error is delta A mean upon A mean.
So you can write the ratio of mean absolute error to the arithmetic mean is called relative error. The ratio of यहाँ पे डिवीजन का सिंबल है, इसलिए आप लिख सकते हैं the ratio of mean absolute error to the arithmetic mean, that is called relative error. अभी यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट वहाँ पूछा था मीन परसेंटेज एरर, यानी परसेंटेज एरर ही है मीन परसेंटेज एरर. ओके, जो यही फॉर्मूला है उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो दिस इज हाउ वी राइट द मीन परसेंटेज एरर. ओके, the percentage value of relative error, that is called mean percentage error. So in this way we can define the all these errors and write the formulas for it. Okay, so let's see next one. Number 4 is there about significant figure. सी, ये जो है हम एक्सरसाइज अभी फास्ट में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसका और डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन है आप हमारा जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं. सो फॉर द डिटेल डिस्क्रिप्शन, फॉर द डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज कंसेप्ट्स, वॉच अदर वीडियोज फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. Next one is describe what is meant by significant figures and order of magnitude. Significant figures. Significant figures. तो significant figures के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से हम उसे डिफाइन करते हैं. सो पहले उसका एग्जाम्पल देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल हियर इज एग्जाम्पल 1.234. जो ऑल नॉन जीरो डेसिमल होते हैं उसे, जो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं. सो हियर इज अ सिग्निफिकेंट फिगर 4. इफ देयर इज अ नंबर ओके लाइक 0.0123, जो इनिशियल जीरोज है उसे हम कंसीडर नहीं कहते हैं, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 होते हैं. सो व्हाट इज बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर? इन मेजरमेंट ऑल द सर्टन वैल्यूज प्लस जो अनसर्टन वैल्यूज है प्लस वन अनसर्टन वैल्यूज, उसे हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो ये हमने अच्छी तरह से देखा था सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में. इफ यू हैव टू डिफाइन इट प्रॉपरली यू कैन राइट दैट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टन, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टन प्लस वन अनसर्टन डिजिट, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर. सो दिस इज हाउ you can write the definition of significant figure. Okay, उसके बारे में हमने रूल्स पे देखे थे कि किस तरह से ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जो इनिशियल जीरोज है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहते हैं, और जो जीरोज बाद में डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं उसे भी हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहते हैं. जो ट्रैप्ड जीरोज है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं. इसके बारे में हमने कुछ रूल्स भी देखे थे. ओके, so here you can write the number of digits in a measurement, the number of digits in a measurement about which we are certain plus 1 additional digit, plus 1 additional digit is called, you have to write that significant figures. So जो रूल्स है उसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है. all non zero digits are significant, initial zeros are never significant, trapped zeros are significant, and the zeros after decimal points are not significant. इसके बारे में हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है. सो दिस इज अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो नेक्स्ट यहाँ पे हमें पूछा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. See here,
order of magnitude. See here, order of magnitude, any number can be written in the form of a into 10 to the power n. So you can write theoretically, the any number can be written in the form of a into 10 to the power small n. So यहाँ पे हम देख रहे हैं a into 10 to the power small n, where the value of a is greater or equal to 0.5 and less than 5, and then here the power of that 10, ये जो n है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है ऑलरेडी। सी हियर, any number can be written expressed in the form of a into 10 to the power n, where a is an integer such that its value is greater or equal to 0.5 and less than 5, then the power of 10, that is n, is called order of magnitude. So how you can define the order of magnitude? Any number, any value can be expressed in the form of a into 10 to the power n, where a is an integer such that its value is greater or equal to 0.5 and less than 5, then n is known as order of magnitude. इसके बारे में हमने एग्जाम्पल देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है 4 into 10 to the power 2. सो बेसिकली हमें यहाँ पे चेक करना है, ये जो गिवन नंबर है a into 10 to the power n के फॉर्म में लिखना है। सो दिस नंबर इज ऑलरेडी इन दैट फॉर्म। यहाँ पे हमें चेक करना है, ये जो वैल्यू है a की जो वैल्यू है 5 और 0.5 के बीच होने चाहिए। यस, दैट वैल्यू इज देयर, एंड सो हियर इज दैट 10 to the power 2, यहाँ जो 2 होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लेट्स सी नेक्स्ट वन। ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो जो नंबर 5th जो यहाँ पे सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, दैट इज रिलेटेड टू द पॉइंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम योर सिलेबस। ये हमारा जो अभी इस साल जो कोविड का बैच चालू है, कोरोना, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आपका सिलेबस का 25% सिलेबस कम हो चुका है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 जो थ्योरेटिकल है, ये हमें लेने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये आपके सिलेबस से कम हो चुका है। ओके, सो नंबर 6 इज देयर, derive the formula for kinetic energy of a particle. See here, derive the formula for kinetic energy of particle having mass m and velocity v using dimensional analysis. So kinetic energy के लिए हमें यहाँ पे बताया है कि वो डिपेंड है मास एंड वेलोसिटी के लिए। तब हम किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली एक मास बताएंगे, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी m एंड v, और यहाँ पे लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ k लेंगे और यहाँ लेंगे m, यहाँ पे लेंगे v। सो यहाँ पे हम m का पावर a देंगे और v का पावर b। सो हियर इज a एंड हियर इज अ b। जो x y लिख सकते हैं, a b लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हमने जो यूजेस ऑफ डायमेंशंस देखे थे उसके रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। सो यहाँ आप देख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है उसके जो डायमेंशन है दैट इज L2 m1t-2। हियर यू हैव टू राइट k, हियर इज m का पावर जो m है, m क्या है, मास है, मास के लिए डायमेंशन क्या है 1, और इसका पावर यहाँ पे a है। और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के डायमेंशन यहाँ पुट करना पड़ते हैं हमें L1 और t-1, एंड हियर इज a b। सी वेरी सिंपल, काइनेटिक एनर्जी हमें दी थी m पे डिपेंड है। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, सपोज के इज डिपेंड ऑन m, हम यहाँ पे उसका पावर a लेंगे। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वेलोसिटी पे डिपेंड है तो उसका पावर हम यहाँ पे b लेंगे। सो फ्रॉम दिस एंड दिस, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ हम एक कांस्टेंट लेंगे, वो जो k है दैट इज k इज अ कांस्टेंट वैल्यू। So here you have to write the dimension of kinetic energy. This is the dimension of kinetic energy L2 m1t-2। यहाँ k के लिए एक k कांस्टेंट है, उसे हमने कंटिन्यू किया है। यहाँ m तो ये m था, m क्या है, मास है, तो यहाँ हम m का पावर 1 लिखेंगे
और यहाँ जो ऑलरेडी ए है उसे हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ मास के डायमेंशन m1 जिस तरह से हमने पुट किए हैं उसी तरह से वेलोसिटी की जो डायमेंशन है L1 है, t का पावर -1 है, और यहाँ पे जो पावर हमने b कंसिडर किया है उसे हमने कंटिन्यू किया है। सो बेसिकली इन नेक्स्ट स्टेप इट विल बी लाइक दिस, m का पावर a होगा क्योंकि 1 और a का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, और यहाँ पे हो जाएगा l का पावर b और t का पावर -b। So when we are going to compare this equation with L2 m1 t-2, यहाँ हम अभी वैल्यूज कंपेयर करेंगे। Let's see here for mass, मास का पावर a है, तो यहाँ पे जो a होगा ये m का पावर होगा, सो a का वैल्यू यहाँ होगा 1। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं यू हैव टू राइट दिस कैपिटल M, यहाँ पे a है तो यहाँ a का वैल्यू क्या है 1 है। सिमिलरली L का पावर यहाँ पे b है तो यहाँ पे L का पावर 2 है, तो यहाँ जो b का वैल्यू हमें मिलेगा वो मिलेगा 2। ओके, सो फॉर नेक्स्ट स्टेप आई विल कंटिन्यू हियर। सो जो काइनेटिक एनर्जी थी हमारी, यहाँ हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, ये जो फॉर्मूला है k, और यहाँ m का पावर a था और v का पावर यहाँ b था, सो हियर वी कैन राइट k, और जो m है m का हम लिखेंगे यहाँ पावर, a जो है a का वैल्यू हमें मिला है 1, सो यू हैव टू राइट हियर 1, एंड फॉर v दैट विल बी द पावर b, एंड ये जो b का वैल्यू है यहाँ हम लिखेंगे 2। सो इस तरह से हमें जो फॉर्मूला मिला है वो मिला है काइनेटिक एनर्जी का। तो हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² फार्मूला है, वही फार्मूला हमें यहाँ मिला है 1/2 जो है वो होगा कांस्टेंट। सो दिस इज हाउ वी गेट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये मिला है हमें फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के लिए। See here, next one. जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके बारे में अब हम डिटेल में देखेंगे। Solve numerical examples. Some numerical examples are there. So first one is the masses of two bodies are measured to be 15.7 plus minus 0.2 kg. So जो फर्स्ट बॉडी है वो है 15.7 उसका मास है, प्लस माइनस 0.2 kg, एंड जो सेकंड बॉडी है उसका हमें मास दिया है 27.3 और यहाँ पे प्लस माइनस 0.3 kg. ओके, what is the total mass of the two and the error in it? So we have to find the total mass and the error. यहाँ पे हमें total mass find करना है और यहाँ पे हमें error जो है वो यहाँ पे find करना है. So you can see here, बहुत ही easy problem है. ये जो value है first value और यहाँ पे जो second value है उसे लिखते समय हम इस तरह से लिख सकते हैं. See यहाँ m1 plus you can write here delta m1 and here m2 plus delta m2. तो ये क्या है, m1 है बॉडी का मास और डेल्टा m1 उसका जो एरर वैल्यू है, m2 है बॉडी का मास और डेल्टा m2 उसका जो एरर वैल्यू है. सो व्हेन वी आर फाइंडिंग द m, सो दैट विल बी m1 प्लस m2. तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे जो m1 m2 का वैल्यू, ये होगा m1 और ये होगा m2. सो दिस 15.7 प्लस 27.3, and when you are adding these 15.7 plus 27.3, so 3 plus 7 10, here is a 1, 6 plus 7 that is 13, and that gives 43.00. so our answer is 43 kg. जो मास मिला है हमें डायरेक्टली मास मिल जाएगा जब हम इन दो वैल्यूज का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. सो अवर फर्स्ट आंसर हियर इज 43 kg, दैट इज करेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड नेक्स्ट वन. सो हियर यू कैन सी जो डेल्टा है, डेल्टा से हम जो एरर वैल्यू है वो दिखाते हैं. सो फॉर डेल्टा m यू कैन राइट प्लस माइनस डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2.
सो नाउ जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज। डेल्टा M1 का वैल्यू जो है ये होगा, तो उसी तरह से 0.2 प्लस यहाँ पे ये वैल्यू डेल्टा M2 का होगा, तो वो होगा 0.3। सो हियर इज प्लस माइनस 0.5। ओके, मास है इसलिए हम किलोग्राम ये यूनिट यहाँ पे यूज करेंगे। सो इन दिस वे, so this one is a very easy problem we solve here. Okay, let's see next one. क्वेश्चन 3 का हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पे चालू है। सेकंड, so the distance traveled by an object in time 100 plus minus 1 second. Okay, 100 plus minus 1, 100 plus minus 1 यूनिट यहाँ पे दिया है सेकंड, और ये है टाइम है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अबाउट टाइम। इज 5.2 plus minus 0.1 meter. Okay, so first we have to write the values carefully. 5.2 plus minus 0.1 meter, तो ये क्या है, डिस्टेंस है। ओके, so these two values are given. See once again, the distance traveled by an object in time 100 plus minus 1 second, 100 plus minus 1 second दिया है। डिस्टेंस जो दिया है 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स एरर। यहाँ पे हमें जो स्पीड है और एरर का जो वैल्यू है ये फाइंड करने का है। जो स्पीड के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये क्या है, स्पीड के लिए हमारा फॉर्मूला है। सी हियर, ये जो वैल्यू है आप इसे देख सकते हैं, ये वैल्यू इस तरह से बेसिकली d प्लस माइनस डेल्टा d। ये क्या है, ये जो d है ये क्या है, डिस्टेंस है, और डेल्टा d ये क्या है, उसका एरर है। उसी तरह से यहाँ हमने देखा है कि इसको हम लिख सकते हैं, सी हियर ये टाइम है, टाइम के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, t लिखना पड़ेगा प्लस माइनस t, और यहाँ पे हम लिखेंगे d प्लस माइनस डेल्टा d। सो ये जो टाइम है प्लस माइनस डेल्टा टी लिखा है मैंने, ये एरर वैल्यू डेल्टा से हम डिनोट करते हैं, ये डेल्टा से एरर वैल्यू है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज देयर। सो यहाँ पे जो जनरल हमारा जो बेसिक फार्मूला है, वेरी इजी फार्मूला। स्पीड हमें पहले पूछा है तो स्पीड का फार्मूला पुट करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हियर द डिस्टेंस इज, सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। डी का वैल्यू क्या है, 5.2 है। सो यहाँ हम लिखेंगे 5.2, एंड जो टाइम है, टाइम का यहाँ पे वैल्यू है 100। सो ये 100 जाएगा ऊपर। सो ये 100 मीन्स क्या होता है, पहले हमें मालूम होना चाहिए, 10 टू द पावर 2 होता है। सो यहाँ पे हो जाएगा 5.2, ये प्लस 2 ऊपर जाने के बाद हो जाएगा 10 टू द पावर -2। सो दिस वी कैन राइट एज 0.052 meter per second. See, once again I will explain this. First write down carefully. Okay, very easy problem. See here, ये जो वैल्यू था टाइम का था, क्योंकि ये सेकंड में दिया था। सेकंड में क्या मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं। ये वैल्यू मीटर में दिया है, ये वैल्यू डिस्टेंस का है। दैट वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड केयरफुली। नाउ ये 100 प्लस माइनस 1 था, तो 100 क्या है, पर्टिकुलर टाइम है, उसका एरर हम डेल्टा टी से दिखाएंगे, प्लस माइनस सिंबल यहाँ पे आएगा। 5.2 यहाँ पे डिस्टेंस होगा, और डेल्टा डी उसका क्या होगा, एरर वैल्यू होगा। डेल्टा से हम एरर वैल्यू दिखाते हैं। जो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दैट स्पीड। स्पीड जो हम फाइंड करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है, 5.2। जस्ट कंपेयर डी का वैल्यू 5.2 इज देयर, एंड सिमिलरली कंपेयर दिस, दैट इज 100। 100 मीन्स 10 टू द पावर 2। When it goes upside, it will be 10 to the power -2। ये प्लस वैल्यू ऊपर जाने के बाद माइनस हो चुका है, उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वेरी इजी प्रॉब्लम। सो सी नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो उसके लिए एरर का वैल्यू फाइंड करना है। क्या वैल्यू फाइंड करना है,
एरर का वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करना है। सी इन केस ऑफ एरर वी हैव टू राइट डेल्टा वी अपॉन वी। ये डेल्टा वी अपॉन वी क्या है? v मीन्स वेलोसिटी, स्पीड के लिए आप वेलोसिटी हम लिख रहे हैं, दोनों एक ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? डेल्टा d अपॉन d प्लस डेल्टा t अपॉन t। ये फॉर्मूला हमारा एरर के लिए हम यूज़ करते हैं जब हमें दो वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे वैल्यू लेना पड़ता है। तो बेसिकली जस्ट पुट द वैल्यू। डेल्टा d का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0.1 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 5.2। नेक्स्ट वन इज प्लस डेल्टा t का वैल्यू है 1, डिवाइडेड बाय यहाँ पे t का वैल्यू है 100। सो व्हेन यू सॉल्व दिस, दैट टाइम फाइनली आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, यहाँ पे जो वैल्यू होगा हमें लिखना पड़ता है प्लस माइनस, यहाँ पे भी होगा प्लस माइनस। सो वी गेट प्लस माइनस, यू हैव टू सॉल्व दिस, ये कैलकुलेशन आपको करना है। और फाइनली यहाँ पे वैल्यू मिलता है 0.029 मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड है। ओके, सो दिस इज हाउ वी गेट दिस वैल्यू। सो लेट्स सी नेक्स्ट वन। Number 3 is there. Okay, an electron with a charge E enters a uniform magnetic field B. जो मैग्नेटिक फील्ड है B से हमने यहाँ डिनोट किया है, with velocity V. The velocity is perpendicular to the magnetic field. The force on the charge E is given by. So we have to find here. Basically one formula is given. यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें दिया है BeV। सो यहाँ पे F क्या है, B क्या है, E क्या है, V क्या है, ये हमें फर्स्ट मालूम होना चाहिए। यहाँ पे F क्या है? फोर्स है। ओके, F क्या है? फोर्स। ओके, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन हियर फोर्स। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। जो E है वो क्या है? चार्ज। एंड V क्या है? वेलोसिटी। ये ऑलरेडी हमें वो जो प्रॉब्लम है उसमें मेंशन किया है। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड हियर द डायमेंशन ऑफ बी के हमें यहाँ पे डायमेंशन फाइंड करने हैं। ओके, आई विल राइट हियर वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। सी हियर व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी, वी कैन राइट बी इज इक्वल टू वेक्टर एफ। तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई बाय वी हो जाएगा। एफ क्या है? फोर्स है। सो जस्ट पुट द वैल्यू, पुट द डायमेंशन ऑफ फोर्स। क्या है फोर्स के डायमेंशन? L1 M1 T-2। ये जो E है, E क्या है? चार्ज है। चार्ज के लिए क्या होगा? I1 T1। हमने देखा था, हमने नॉर्मली जो चार्ज था Q से डिनोट किया था, उसके लिए I1 T1 जो यही है। Q से जो हमने डिनोट किया, यहाँ पे E से डिनोट किया है, दोनों भी चार्ज है। सो V क्या है? वेलोसिटी, दैट इज L1 T-1। So first what we have to do, we have to write this formula correctly from the given value. So already formula दिया है, बहुत ही easy problem है क्योंकि formula already mention किया है F is equal to BeV. So B के लिए मैंने B लिखा, ये जो E and V है ये डिवीजन में गया है। So जो फोर्स है उसके डायमेंशन हमने लिखे L1 M1 T-2, E means चार्ज, I1 T1 एंड वेलोसिटी के लिए L1 T-1 यहाँ पे आ जाएगा। So this L1 and L1 will get cancel. नाउ दिस T1 एंड T-1 ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। T1 T-1, सो दिस विल आल्सो गेट कैंसल। सो नाउ वी कैन राइट I का पावर यहाँ पे आ जाएगा -1, M का पावर 1 और T का पावर -2। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ये हमें डायमेंशन मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड के। आप बुक में जब कंपेयर करेंगे तो बुक का जो आंसर है वहाँ पे गलत है, ये हमारा आंसर राइट है। सो in this class we solve many problems and also MCQs. In next class we will continue this exercise. So thank you very much.